नमस्कार। पालनहार योजना के लिए अप्लाई करना है तो बिल्कुल सही जगह हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एकदम शुरू से लेकर आखिर तक हम बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, ताकि कोई भी परेशानी ना हो और इस योजना का फायदा उठाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो हम इसे 5 आसान हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले, भाई ये योजना है क्या? फिर कौन कौन से कागजात तैयार रखने हैं? उसके बाद हम ई मित्र से और घर बैठे ऑनलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई करना सीखेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि हर साल इसे रिन्यू कैसे करवाना है, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक कैसे करना है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये पालनहार योजना है क्या? सरकार ने इसे बनाया ही क्यों है? देखिए, इस योजना का मकसद बहुत ही साफ है। वो ये कि हर बच्चे को ना किसी संस्था या अनाथालय की जगह एक परिवार का प्यार मिले, घर का माहौल मिले। तो बस सरकार उन्हीं परिवारों को सीधे पैसे से मदद करती है जो ऐसे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उठाते हैं, ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई और सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखा जा सके। अच्छा, अब आते हैं तैयारी पर। देखिए, अप्लाई करने से पहले अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार कर लिए जाए ना, तो पूरा काम एकदम मक्खन की तरह हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चाहिए होगा। तो अप्लाई करने से पहले ये कागजात अपने पास जरूर रख लें। देखिए, जनाधार और आधार कार्ड, ये तो सबसे जरूरी हैं। सारी जानकारी तो वहीं से उठती है। इसके अलावा आप कहाँ रहते हैं उसका एक प्रूफ, और अगर जरूरत हो तो इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। साथ ही जिस भी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं उसका सर्टिफिकेट भी तैयार रखना है। और हाँ, अगर घर बैठे खुद ही ऑनलाइन अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो एसएसओ आईडी तो होनी ही चाहिए। चलिए, अब देखते हैं अप्लाई करने का पहला और सबसे कॉमन तरीका। अगर टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा दोस्ती नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी भी नज़दीकी ई मित्र कियोस्क पर जाकर यह काम बहुत आसानी से हो सकता है। तो जब ई मित्र पे जाएंगे तो वहां जो ऑपरेटर हैं वो अपने सिस्टम पर लॉगिन करेंगे। स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है ना, बस यहीं से नया एप्लीकेशन शुरू होगा और बाद में उसका स्टेटस भी यहीं से चेक होगा। तो प्रोसेस शुरू करने के लिए ऑपरेटर सबसे पहले पालनहार न्यू एनरोलमेंट को चुनेंगे। फिर इस बॉक्स में जनाधार नंबर डालकर वैलिडेट बटन दबाएंगे। इससे क्या होगा, सिस्टम चेक करेगा कि दी गई जानकारी सही है भी या नहीं। यही तो फायदा है जनाधार का। जैसे ही नंबर डाला, ज्यादातर जानकारी जैसे नाम, पता, ये सब अपने आप फॉर्म में भर जाता है। ऑपरेटर को बस कुछ और चीजें जैसे कि पढ़ाई कहाँ तक हुई है, ये सब भरकर फॉर्म जमा कर देना होता है। अच्छा, गार्जियन का फॉर्म तो भर गया। अब सबसे जरूरी काम, बच्चे को एप्लीकेशन में जोड़ना। ये 4 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। पहले आपका एप्लीकेशन ढूंढेंगे, फिर ऐड चाइल्ड पर क्लिक करेंगे, बच्चे के आधार को ओटीपी से वेरीफाई करेंगे और बस आखिर में बच्चे की सारी डिटेल्स भर देंगे। तो फॉर्म सेव होने के बाद वो डैशबोर्ड पर कुछ ऐसा दिखेगा। अब बच्चे को जोड़ने के लिए ऑपरेटर को बस इस ऐड चाइल्ड वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पहचान को पक्का करने के 2 स्टेप्स हैं। पहले बच्चे का आधार नंबर डालेंगे, फिर उस आधार से जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है ना, उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहां डालना पड़ेगा, तभी प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और ओटीपी डालते ही ये देखिए, बच्चे का फॉर्म खुल जाएगा। अब यहां बच्चे से जुड़ी हर एक जानकारी, जैसे वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, किस कैटेगरी में आता है, ये सब बहुत ध्यान से भरना होगा, क्योंकि मदद कितनी मिलेगी वो इसी पर निर्भर करता है। और ये रहा सबसे जरूरी स्टेप। बच्चे की सारी जानकारी भरने के बाद एक बार पूरे फॉर्म को अच्छे से चेक कर लें। जब लगे कि सब कुछ ठीक है, तब सबसे नीचे जाके फाइनल सबमिट बटन दबा देना है। बस इसके बाद आपका एप्लीकेशन जांच के लिए सीधे अफसर के पास पहुंच जाएगा। तो ये तो हुआ ई मित्र वाला तरीका। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन। अगर ई मित्र कियोस्क नहीं जाना है, घर बैठे ही खुद अप्लाई करना है, तो अपनी एसएसओ आईडी से भी ये काम हो सकता है। इसका प्रोसेस भी बहुत आसान है। बस अपनी एसएसओ आईडी से पोर्टल पर लॉगिन करना है। वहां बहुत सारी योजनाओं के आइकन दिखेंगे। अगर पालनहार योजना का आइकन सामने न दिखे तो कोई बात नहीं, ऊपर सर्च बार में उसे खोज सकते हैं। जैसे ही मिल जाए उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ भी सिक्योरिटी के लिए आपकी पहचान को आधार से वेरीफाई किया जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ डालना होगा और बस ये स्टेप पूरा होते ही आगे का फॉर्म बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी ई मित्र वाले तरीके में देखा था। कोई फर्क नहीं है। अच्छा, एप्लीकेशन जमा करना तो बस पहला कदम है। इसके बाद भी 2 जरूरी चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो हर साल एप्लीकेशन को रिन्यू करवाना, और दूसरा अगर कोई गलती हो गई है तो उसे ठीक करवाना। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है।
ये बात गांठ बांध लीजिए। योजना का फायदा लगातार लेते रहने के लिए हर साल इसे रिन्यू करवाना ही पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पोर्टल पर पालनहार रिन्यूअल मेनू में जाना है, सही साल चुनना है और अपनी एप्लीकेशन आईडी से अपने आवेदन को सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे, आपके एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। आपको बस हर बच्चे की डिटेल को उनके आधार नंबर से एक बार फिर वेरीफाई करना है। सारे बच्चों की जानकारी वेरीफाई करने के बाद बस फाइनल सबमिट का बटन दबा देना है और हो गया, आपका रिन्यूअल अगले 1 साल के लिए पूरा हो गया। अब देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि फॉर्म में कोई जानकारी गलत भर जाती है या अधूरी रह जाती है, तो डिपार्टमेंट उसे सुधारने के लिए वापस भेज देता है। इसी को ऑब्जेक्शन कहते हैं। इसे ठीक करने के लिए क्लैरिफाई ऑब्जेक्शन वाले मेन्यू में जाना होगा। वहां आपके एप्लीकेशन के सामने ऑब्जेक्टेड बाय BSSO ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। और इसे ठीक करना भी बहुत आसान है। सिस्टम आपको गार्जियन और बच्चे दोनों की जानकारी बदलने के लिए अलग-अलग एडिट वाले आइकन देता है। जिस भी हिस्से में गलती है, बस उस आइकन पर क्लिक करिए, जानकारी को सही करिए और अपडेट दबा दीजिए। बस हो गया काम। तो अब पूरी प्रक्रिया तो साफ है। सवाल यह है कि अगर कोई पात्र अभिभावक है तो अगला कदम क्या होगा? क्या आज ही सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जाएंगे या फिर कल सुबह सीधे ई-मित्र का रुख किया जाएगा? फैसला अब आपका है।